हेलो फ्रेंड्स, आज का पाठ है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अर्थात प्राणियों का शरीर किन संरचना से बना होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनुष्य की संरचना कैसी बनी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका व कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं। ऊतक व ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, ऊतक तंत्र बनाते हैं। ऊतक तंत्र मिलके अंग बनाते हैं। अंग मिलके अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अब उसी प्रकार हम जैसे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन अर्थात हम जंतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं फोकस जंतु के बारे में, जंतु ऊतक के बारे में, जंतु कोशिका से रिलेटेड होगा। तो पहले हम बात करते हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। जंतु ऊतक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला इसका पार्ट होता है उपकला ऊतक, इप्थीलियम टिश्यूज। पहला पार्ट क्या होता है? उपकला ऊतक। और दूसरा इसका नंबर पार्ट होता है संयोजी ऊतक। दूसरा पार्ट होता है संयोजी ऊतक, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और तीसरा पार्ट होता है पेशी ऊतक, इसे मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और चौथा नंबर पार्ट होता है तंत्रिका ऊतक, जिसे हम न्यूरो टिश्यूज बोलते हैं। अब पहला नंबर बात कर लेते हैं कि जैसे कोशिका की बात हो गई। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। तो ऊतक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। अर्थात सुनिए, समान उत्पत्ति वाले समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी मूलभूत संरचना भी समान हो, उसे हम ऊतक कहते हैं। अब जंतु ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं की संरचना और उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार का जंतु ऊतक को मोटे तौर पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो उपकला ऊतक, इप्थीलियम टिश्यू, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, न्यूरस टिश्यू। आगे विस्तृत पढ़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।